ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। पिछले अंक में हम लोगों ने गरुड़ तथा सभी नागों की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन किया था। इस अंक में हम लोग किस प्रकार जो है गरुड़ के द्वारा अपनी माता विनिता को दासत्व से मुक्ति दिलाते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोगों ने देखा कि जब कद्रू ने विनिता को अपना दासी बना लिया, तब विनिता और गरुड़ जो है वो कद्रू को एवं सभी उसके सर्पपुत्रों को पीठ पर ढो करके और विभिन्न स्थानों पर भ्रमण कराते थे। गरुड़ चूँकि बहुत शक्तिशाली थे, तो एक बार उन्होंने अपने माता विनिता से ये सवाल किया कि आखिर क्या कारण है कि तुम जो है अपनी सौतन कद्रू की दासी बनना स्वीकार की हो। तो इस पर जो है विनिता बताती है कि किस प्रकार उसकी सौतन कद्रू ने छल के द्वारा जो है उसे हरा दिया और मुझे दासी बना लिया। तब जो है गरुड़ जो है वो सभी नागों के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं जो है तुम लोग के लिए कौन सा ऐसा काम कर दूं, कौन सा चीज़ प्राप्त कर दूं, या कौन सा चीज़ जो है पुरुषार्थ कर दूं जिससे तुम जो है मेरी माता को दासत्व से मुक्ति दे दोगे। इस पर सभी नाग सर्प लोग कहते हैं कि समुद्र मंथन में जो अमृत प्राप्त हुआ था, जो अभी इंद्र के पास सुरक्षित है, उसे तुम जो है मेरे लिए ला दोगे तो हम लोग जो है तुम्हारी माता को जो है इस दासत्व से मुक्ति दे देंगे। तब इसके बाद जो है वो गरुड़ अपनी माता को कहते हैं, आश्वासन देते हैं कि मैं जो है इंद्र के पास से जो है वो अमृत लाने के लिए जा रहा हूँ। वहाँ पर एक प्रसंग है, वही वो अपनी माता से पूछते हैं कि मेरी यात्रा काफ़ी लंबी होगी तो मैं किस चीज़ का भोजन करूं। तो वो उसकी माता जो है वो विनिता बताती है कि तुम निषादों को अपने भोजन के रूप में प्रयोग कर सकते हो। तो इस प्रकार जो है वो गरुड़ जो है वो यात्रा करने लगते हैं, अमृत लाने के लिए यात्रा करने लगते हैं। तो रास्ते में होता है कि निषादों का जो भोजन करते हैं उससे उनका पेट भरता नहीं। तब उसमें जो है वो रास्ते में उन्हें पिता जो है उनके कश्यप ऋषि से उनकी मुलाकात होती है। तो वो अपने पिता से कहते हैं कि मैं जो है अपने माता को दासत्व से मुक्ति दिलाने के लिए अमृत लाने के लिए जा रहा हूँ। मेरी यात्रा काफ़ी लंबी है, परंतु मेरा जो है पेट नहीं भर रहा है, इसलिए मुझे कुछ भोजन का उपाय बताइए। तब वहाँ बताया गया है कि कश्यप ऋषि जो है वो बताते हैं कि एक समय की बात है कि वो दिखाते हैं कि देखो ये जो नदी है उसमें एक हाथी और कछुआ जो है दोनों आपस में लड़ रहा है और उसी का तुम भोजन के रूप में प्रयोग कर सकते हो। और इसके पीछे वो इसकी कहानी बताते हैं कि एक समय की बात है कि एक विश्वासु नाम का एक ऋषि था, स्वभाव से क्रोधी थे, और उनका एक छोटा भाई था सुप्रतीक। दोनों जो है वो संपत्ति के विवाद के कारण आपस में लड़ते रहते थे। अंत में जो है दोनों में बहुत विवाद होता है और जो है बड़ा भाई जो है वो छोटे भाई को श्राप दे देता है कि तुम हाथी बन करके
रहो, और छोटा जो है बड़े भाई को श्राप दे देता है कि तुम जो है कछुआ बन करके वो जीवन व्यतीत करो। तो वही कश्यप ऋषि बताते हैं कि वही दोनों भाई जो है वो हमेशा लड़ाई करते रहते हैं, इसलिए तुम इन्हीं लोग को अपना भोजन बना करके और अपनी यात्रा पूर्ण करो। तो इसके बाद जो है वो गरुड़ जो है वो फिर इन दोनों हाथी और कछुआ को जो है अपने चोंच में दबा करके और वो चलते हैं। रास्ते में फिर एक छोटी सी घटना और है कि वो रास्ते में उन्हें एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष मिलता है। वहाँ पर ये कछुआ और हाथी को रख करके और उसका भोजन करने लगते हैं, लेकिन उसका डाल जो है वो कमज़ोर था और वो टूट जाता है। तब यहाँ पर गरुड़ देखते हैं कि उस डाल से जो है कुछ ऋषि जो बालखिल ऋषि कहते हैं वे लटके हुए थे। तो गरुड़ को लगता है कि अगर हम ये डाल छोड़ देंगे तो वो सभी बालखिल ऋषियों की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए वो पूरा डाल सहित जो है ऋषियों को तथा वो हाथी और कछुआ को उठाए हुए, चूँकि वो बहुत शक्तिशाली थे और वो गरुड़ उसको लेकर के उड़ते रहते। तब उसमें फिर वो इसीलिए उनका नाम जो है पड़ा है वो गरुड़ जो है, इसीलिए चूँकि इतना सभी बालखिल ऋषियों को और हाथी और कछुआ को डाल में उठाए हुए लेकर के उसको कर रहे थे, इसलिए उनका नाम गरुड़ पर दिया गया है। इसके बाद फिर उस रास्ते में उन्हें कश्यप ऋषि दिखाई पड़ते हैं और फिर वो सभी बालखिल ऋषियों से अनुरोध करते हैं कि ये गरुड़ जो है वो अपनी माता को दासत्व से मुक्ति दिलाने के लिए, अमृत लाने के लिए जा रहा है, इसलिए इसका कल्याण कीजिए। तब वो बालखिल ऋषि जो है वो उस पेड़ के टहनी से को छोड़ देते हैं और फिर वन में चला जाते हैं। तब इसके पश्चात जो है गरुड़ जो है वो इसको किसी पर्वत पर डाली को रख करके और वो हाथी और कछुए को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं और फिर डाली को छोड़ करके वो अमृत लाने के लिए चले जाते हैं। अब यहाँ पर दिखाता है कि अमृत जो है वो इंद्र और सभी देवताओं के संरक्षण में वो सुरक्षित रखा गया है। देवताओं को जब मालूम होता है कि गरुड़ जो है वो अमृत लाने के लिए जो है वो आने वाले हैं, तो सभी देवता जो है युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और सभी वहाँ अस्त्र शस्त्र ले करके और गरुड़ से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो तब इसके बाद जब गरुड़ वहाँ पहुँचते हैं तो सभी देवताओं के साथ बहुत युद्ध होता है। देवता लोग भी जो है बहुत आघात करते हैं, लेकिन अंत में जो है गरुड़ जो है सफल होते हैं, सभी देवताओं को भी पराजित कर देते हैं। और उसके बाद पराजित कर देते हैं, उसमें पूरा स्वर्ग लोक को अपने शक्ति से स्वर्ग लोक को प्रताड़ित कर देते हैं। सभी देवता लोग जो है गरुड़ पर विभिन्न प्रकार के अस्त्र जैसे पट्टिस, परिध, शूल, गदा आदि नाना प्रकार के शस्त्रों से आक्रमण भी करते हैं। अच्छा, इसमें जो है गरुड़ के साथ फिर बताया गया है कि देवताओं के साथ जो है कुल 9 यक्षगण भी थे। उनके साथ भी गरुड़ जो है युद्ध करते हैं और उनको भी पराजित करते हैं। ये यक्षगण जो है अश्वकंद, रेणुक, सूरवीर, क्रथन, तपन, उलुक, श्वसन, निवेश, प्ररुज तथा पुलीन, ये सभी 9 यक्षगण हैं। वो भी जो है गरुड़ के साथ युद्ध करते हैं, परंतु वो गरुड़ से
पराजित हो जाते हैं। इसके बाद सभी देवताओं को अंत तक वो सभी को पराजित कर जाते हैं। पराजित करने के पश्चात वो जहाँ पर अमृत जो है सुरक्षित रखा हुआ है, गरुड़ वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि जहाँ अमृत रखा गया उसके चारों तरफ जो है अग्नि जलाया हुआ है, और जहाँ पर सुरक्षित अमृत रखा हुआ है उसके चारों तरफ जो है एक लोहे का चक्र जो है वो घूम रहा है, जिसमें बहुत सारे छुरे लगे हुए हैं, और वो चक्र जो है घूम रहे हैं। इसके फलस्वरूप जो है कोई उसमें उस स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता है। तब वहाँ पर गरुड़ जो है अपना शरीर का जो है वो संकुचित कर लेते हैं, और संकुचित करके वो उस चक्र के भीतर चले जाते हैं। वहाँ अमृत के पास उन्हें 2 सर्प भी दिखाई पड़ते हैं रक्षा करते हुए, और उन दोनों सर्पों को बीच से 2 भागों में काट लेते हैं। काटने के पश्चात वो अमृत का कलश जो है अपने नियंत्रण में कर लेते हैं, और वहाँ से लौटने के लिए प्रस्थान करते हैं। रास्ते में जो है वो उनकी मुलाकात विष्णु से होती है। विष्णु जो है वो गरुड़ के शक्ति से बहुत प्रभावित होते हैं, और वो गरुड़ को कहते हैं कि तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। तब जो है वो गरुड़ जो है विष्णु से कहते हैं कि मुझे वरदान दीजिए कि मैं आपके ध्वज पर स्थित हो जाऊं। तो वो उसका वरदान भी दे देते हैं, और उसके बाद दूसरा वरदान ये मांगते हैं कि मैं जो है वो बिना अमृत पिए ही अमर हो जाऊं, चूँकि मुझे ये अमृत अपने लिए नहीं चाहिए, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं बिना अमृत पिए ही अमर हो जाऊं। तो इस प्रकार दोनों वर जो है विष्णु से प्राप्त करते हैं। इसके बाद जो है गरुड़ भी कहते हैं कि मैं भी चाहता हूं कि आपको एक वरदान दूं। तब विष्णु जी कहते हैं गरुड़ से कि तुम मेरा जो है वाहन बन जाओ, और मेरा वाहन बन के रहो। इसलिए जो है वो गरुड़ जो है विष्णु का वाहन के रूप में भी कार्य करते हैं। अब वहाँ से वरदान लेकर के वो जब चलते हैं तो इंद्र रास्ते में मिलते हैं, और चूँकि इंद्र ही इसका रक्षा कर रहे थे, इसलिए इंद्र बहुत रोष में आ जाते हैं, और इंद्र गरुड़ पर जो है अपने वज्र से उस पर प्रहार करते हैं। तब जो है वो गरुड़ कहते हैं कि ये वज्र तो मुझे कोई बहुत आघात नहीं कर सकता था, लेकिन वो बोलते हैं कि वज्र चूँकि एक बहुत बड़े ऋषि के हड्डी से बना हुआ है, इसलिए मैं उन ऋषि का सम्मान करते हुए इस वज्र के आघात से अपना एक पंख जो है वो काट देता हूँ, और वो फिर वो अपना एक पंख काट करके गिरा देते हैं। इस प्रकार जो है वो जब कर्म देखते हैं तो इंद्र भी बहुत गरुड़ से प्रभावित होते हैं, और कहते हैं कि तुम वास्तविक में बहुत बहादुर हो, और मैं चाहता हूँ कि तुमसे मैं मित्रता करूँ। तब वो गरुड़ कहते हैं कि मैं ये जो अमृत ले जा रहा हूँ ये स्वयं के लिए नहीं ले जा रहा हूँ, बल्कि अपनी माता का दासत्व से मुक्ति दिलाने के लिए ले जा रहा हूँ। इस पर इंद्र बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि अगर तुम जो है स्वयं के लिए अमृत नहीं ले जा रहे हो तो ये अमृत मुझे दे दो, क्योंकि ये जो है नागों को तुम दे दोगे तो वो नाग अमर हो जाएंगे, जो पूरे सभी के लिए बहुत हानिकारक होगा। तब इस पर जो है गरुड़ कहते हैं कि ठीक है, मैं नागों को ये अमृत दे दूँगा, और समय पा करके आपको इशारा कर दूँगा, आप इस अमृत को वापस ले जाएंगे। तब वहाँ पर जो है कि इंद्र भी जो है
गरुड़ को वरदान देते हैं। गरुड़ जो है इंद्र से वरदान मांगते हैं कि मैं सभी, मेरा भोजन जो है वो सभी सर्प मेरा भोजन हो जाए, और इस प्रकार का इंद्र वरदान दे देते हैं। इसके पश्चात गरुड़ जो है ये सभी अमृत कलश ले करके नागों के पास वहाँ पहुँचते हैं और नागों को कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये अमृत कलश ले आया हूँ, अब मुझे जो है तुम अपनी मेरी माता को अपने दासत्व से मुक्ति दे दो। तो सभी नाग और उसकी माता कद्रू जो है वो इसकी स्वीकृति दे देती है कि हाँ मैं तुम्हारी माता विनीता को अपने दासत्व से मुक्ति देते हैं। इसके पश्चात जो है वो गरुड़ जो है होशियारी करते हैं, चालाकी करते हैं। वो कहते हैं कि ये अमृत पान करने के लिए तुम्हारा अभी शरीर स्वच्छ नहीं है, तो तुम जा कर के स्नान वगैरह करके आओ, तब तक जो है ये यहाँ पर मैं सुरक्षित रख देता हूँ। सभी नाग लोग जो है ये सही बात पा करके वो स्नान करने के लिए चले जाते हैं। इसी बीच में गरुड़ जो है इंद्र को इशारा करते हैं और इंद्र जो है वो अमृत कलश को लेके चले जाते हैं। जब सभी नाग वहाँ से स्नान करके वापस लौटते हैं तो पाते हैं कि वो अमृत कलश वहाँ पर नहीं है, परंतु वो कुश की चटाई जिस पर वो अमृत कलश रखा हुआ था, नागों को ये अंदाज होता है कि कुछ न कुछ कण जो है उस कुश की चटाई पर गिर गया होगा, इसलिए वो कुश के चटाई को चाटते हैं। और इसी कारण से जो है वो सर्पों का जो जीव है वो दो भागों में विभक्त हो गया है, जो आज के डेट में भी, आज के समय भी वो सर्प के वो कटे हुए जीव पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार जो है गरुड़ अपनी माता को सभी नागों के दासत्व से मुक्ति दिलाते हैं। शेष अगले अंक में। धन्यवाद।